हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, और बच्चों, हम जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स है उसका पार्ट 3 कर लेते हैं। और ये हम कर रहे हैं एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, रेमंड मर्फी साहब की जो बुक है उसमें से हम 88 यूनिट कर रहे हैं हम। इसमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 आप देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो आपने क्या काम करना है, आपने जो है 84 यूनिट से देखना है। आपने 84 यूनिट देखोगे, 84 यूनिट देखोगे आप, 84, उसके बाद 86, यानी कि 84 से देखना शुरू करना, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम यहाँ बात करेंगे एज ये ना कंपैरिजन के लिए होता है। मतलब ये बराबर की तुलना में भी होता है। या फिर आप नॉट का प्रयोग कर दोगे, इतना नहीं जितना की, इसका मतलब ये होता है इतना नहीं जितना की, इतना नहीं जितना की। तो ये आप 87 देखने के बाद, ये पहले की मैं कह रहा हूँ, पहले के देखने के बाद तभी आप इनको देखना। तो ये आप जो है इसमें कहेंगे इतना नहीं जितना की, तो आप इसमें इसका साइंस में आप पढ़ेंगे। देखो ये कहता है इसमें एज ये कहती है कि आई एम 93, मैं 93 साल की हूँ। वो कहता है आई एम 96, मैं 96 साल का हूँ। तो हम ये कहेंगे शी इज़ ओल्ड, ये इज़ है, एपोस्ट्रोफी के बाद जो लग रहा है वो इज़ है। शी इज़ ओल्ड बट शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज ही इज़, वह बूढ़ी है बट शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज ही इज़, वो लेकिन वो इतनी बूढ़ी नहीं है, इतनी उम्र की नहीं है जितना कि वो है। ओके, शी इज़ ओल्ड, वो बुज़ुर्ग है, ठीक है ना, बूढ़ी है वो, बट शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज, ठीक है। तो एज और एज के बीच में एडजेक्टिव लग जाता है। ये इतना बूढ़ा नहीं जितना की, मतलब क्या, इतना बूढ़ा नहीं जितना की। तो कहते हैं शी इज़ ओल्ड, वो बूढ़ी है, बट शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज ही इज़, लेकिन वो इतनी बूढ़ी नहीं जितना कि वो है। अच्छा, इसमें आगे कहता है ये तुम्हारा इसमें बॉक्स ए इज़ंट एज बिग एज बॉक्स बी, बॉक्स ए इज़ंट एज बिग एज बॉक्स बी, बॉक्स ए नहीं है इतना बड़ा जितना कि बॉक्स बी है, ठीक है। तो एज मतलब इतना, बिग बड़ा, एज मतलब जितना, तो इतना बड़ा जितना की, ठीक है। तो बॉक्स ए इज़ंट एज बिग एज बॉक्स बी, बॉक्स ए इतना बड़ा नहीं है, एज बिग इतना बड़ा नहीं है, एज बॉक्स बी जितना कि बॉक्स बी है। ओके ना, समझ में आ गया। एज ये इतना, बिग बड़ा, और ये बाद वाला जो है जितना। तो एज बिग एज बॉक्स बी, इतना बड़ा जितना कि बॉक्स बी। तो ये इज़ंट लग गया तो नेगेटिव मतलब आ गया। तो बॉक्स ए इज़ंट एज बिग एज बॉक्स बी, बॉक्स ए इतना बड़ा नहीं है जितना कि बॉक्स बी है। अच्छा, ये आगे कहता है नेक्स्ट इसमें, रोम इज़ नॉट एज ओल्ड एज एथेंस। ये कंपैरिजन करने का अलग तरीका है, ये वाला, वो देन वाला भी है। तो रोम इज़ नॉट एज ओल्ड एज एथेंस, रोम इतना पुराना नहीं है जितना कि एथेंस है। रोम इज़ नॉट एज ओल्ड एज एथेंस, रोम इतना पुराना नहीं जितना कि एथेंस है, यानी कि एथेंस इज़ ओल्डर, यानी कि एथेंस ज़्यादा पुराना है। आगे वो कहता है द ग्रांड होटल इज़ंट एज एक्सपेंसिव एज द यूरोपा। ग्रांड होटल इतना महंगा नहीं है, ये एज पहला मतलब होता है इतना और बाद वाला होता है जितना। तो द ग्रांड होटल इज़ंट एज एक्सपेंसिव, ग्रांड होटल नहीं है इतना महंगा, एज द ग्रांड होटल जितना कि, ठीक है ना, यूरोपा होटल। ओके,
तो ये इसका मतलब हो गया द ग्रैंड होटल इजंट एज एक्सपेंसिव एज द यूरोपा, ग्रैंड होटल इतना महंगा नहीं है जितना कि यूरोपा। द यूरोपा इज़ मोर एक्सपेंसिव, यानी कि यूरोपा ज़्यादा महंगा है। आई डोंट प्ले टेनिस एज ऑफ्टन एज यू, आई डोंट प्ले टेनिस, मैं इतना टेनिस नहीं खेलता, एज ऑफ्टन एज यू, इतना जितना कि तुम, इसको याद कर लो, एज ऑफ्टन एज यू, मैं इतना बाहर नहीं जाता जितना तुम जाते हो, मैं इतना नहीं खेलता जितना तुम देखते हो, मैं इतना टीवी नहीं देखता जितना तुम देखते हो, मैं इतना बाहर नहीं जाता जितना आप जाते हो, मैं इतना नहीं खेलता जितना कि आप, ठीक है, मैं इतना, मतलब जो भी है आपका, तो मतलब इतना जितना, तो एज ऑफ्टन एज मतलब इतना जितना कि तुम। तो आई डोंट प्ले टेनिस एज ऑफ्टन एज यू, मैं इतना टेनिस नहीं खेलता हूँ जितना कि तुम खेलते हो, यानी कि यू प्ले मोर ऑफ्टन, तुम ज़्यादा खेलते हो मुझसे, ज़्यादा टाइम खेलते हो, मतलब मैं तो सिर्फ 3 दिन खेलता हूँ तो तुम 4 दिन 5 दिन ऐसे खेल लेते हो। द वेदर इज़ बेटर देन इट वॉज येस्टरडे, द वेदर इज़ बेटर देन इट वॉज येस्टरडे, मौसम अच्छा है देन इट वॉज येस्टरडे, जितना कि कल था उसकी तुलना में। देन मतलब कि, देन का मतलब होता है, आपको पता ही है की तुलना में होता है इसका मतलब। द वेदर इज़ बेटर देन इट वॉज येस्टरडे, मौसम जो है कल की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। द वेदर इज़ बेटर देन इट वॉज येस्टरडे, जितना कल था उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ंट एज ओल्ड, इट इज़ंट एज कोल्ड, इतनी ठंड नहीं है, देखो इतना भी ये अकेला भी लग जाता है। इट इज़ंट एज कोल्ड, इतना लिखने के बाद ना ये कंपैरिजन करने आता है, इट इज़ंट एज कोल्ड, इतनी ठंड नहीं है, वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो इतना ज़्यादा समझदार नहीं है, तो आप एज का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं। बट इट इज़ंट एज कोल्ड पर, ठीक है ना, इट इज़ंट एज कोल्ड, इतनी ठंड नहीं है, इतनी मतलब कंपेयर करके बता रहा, तुलना करके बता रहा है। द वेदर इज़ बेटर देन इट वॉज येस्टरडे, जितना कल मौसम था उसकी तुलना में मौसम आज अच्छा है। इट इज़ंट एज कोल्ड, इतनी ठंड नहीं है, यानी कि एज कोल्ड एज इट वॉज येस्टरडे, मतलब इतनी ठंड नहीं जितनी की कल थी। अच्छा, नॉट एज मच, इतना ज़्यादा नहीं जितना कि, इसका मतलब ये है, देखो मात्रा के लिए जब मात्रा वाली बात होगी तो आप मच लगाएंगे, मच, और संख्या वाली बात होगी तो आप मैनी लगाएंगे। जैसे तुम्हारे पास इतनी किताबें नहीं जितना कि मेरे पास हैं, ठीक है, तो मैनी लगेगा। तुम्हारे, ठीक है ना, घर में इतना, ठीक है ना, जैसे घर में इतना दूध नहीं जितना कि कल था, तो यानी कि मात्रा वाले नाउन के लिए जो आप क्वांटिटी बतानी होगी तो आप मच लगाना, जब संख्या बतानी हो, नंबर बताना हो तो आप मैनी लगाना। देखो एग्जांपल देखो, आई हैवंट गॉट एज मच मनी एज यू, तो मनी जो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मच लग गया। तो इट एज मतलब पहले इतना और बाद वाला एज क्या होता है, जितना। आई हैवंट गॉट एज मच मनी एज यू, आई हैवंट गॉट एज मच मनी एज यू, मेरे पास इतने पैसे नहीं जितना कि तुम्हारे पास है। आई हैवंट गॉट एज मच मनी एज यू, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने आपके पास है। यू हैवंट गॉट एज मच मनी एज यू, मेरे पास नहीं है इतने पैसे जितने कि आपके पास हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। यू हैव गॉट मोर मनी, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। आई डोंट नो एज मैनी पीपल, यहाँ पर देखो पीपल बहुवचन है, ये काउंटेबल नाउन है, बहुवचन है, तो इसलिए मैनी लगा। संख्या के लिए आप हमेशा मैनी का यूज़ करते हैं, मात्रा के लिए आप हमेशा मच का इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो एज मैनी पीपल एज यू, मैं नहीं जानता इतने लोगों को जितना कि आप जानते हो। आई डोंट नो एज मैनी पीपल एज यू, मैं नहीं जानता उतने लोगों को जितना कि आप जानते हो, यानी कि आप ज़्यादा लोगों को जानते हो। यू नो मोर पीपल। आगे कहता है आई डोंट गो आउट एज मच एज यू, एज मच एज यू मतलब होता है इतना जितना कि आप, इतना जितना कि आप, मैं इतना नहीं खेलता जितना कि आप खेलते हो, मैं इतना बाहर नहीं जाता जितना कि आप बाहर जाते हो। तो कहता है आई डोंट गो आउट एज मच एज यू, मैं आपके जितना बाहर नहीं जाता। एज मच एज यू, आपके जितना टीवी नहीं देखता, आपके जितना बाहर नहीं जाता, आपके जितना ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करता, आपकी जितना टाइम वेस्ट नहीं करता, मतलब ऐसे करके। आई डोंट गो आउट एज मच एज यू, आई डोंट गो आउट एज मच एज यू, मैं इतना बाहर नहीं जाता जितना कि आप बाहर जाते हो, यानी कि यू गो आउट मोर, आप ज़्यादा बाहर जाते हो। अच्छा, यहाँ पर गौर से देखो, एज में और देन में कंपैरिजन करना। रोम इज़ नॉट, हमें पता है कि एज हिंदी तो इतनी भयंकर भाषा है, ज़बरदस्त भाषा है कि आप उसमें जब आपको हिंदी आती तो आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं। तो देखो एज मतलब इतना, पहले वाला एज का मतलब इतना और दूसरा वाला एज का मतलब जितना, और देन मतलब होता की तुलना में, तो हमें तो मतलब पता है। तो रोम इज़ नॉट एज ओल्ड एज एथेंस, रोम इज़ नॉट एज ओल्ड एज एथेंस, रोम इतना पुराना नहीं है जितना कि एथेंस।
एडजेक्टिव से पहले जो एज होता है उसका मतलब होता है इतना, और जो एडजेक्टिव के बाद जो एज होता है उसका मतलब है जितना। तो रोम इज़ नॉट एज ओल्ड एज एथेंस, रोम इतना पुराना नहीं है जितना कि एथेंस है। एथेंस इज़ ओल्डर देन रोम, एथेंस इज़ ओल्डर देन रोम, एथेंस रोम की तुलना में ज़्यादा पुराना है। तो देन होता की तुलना में, तो एथेंस रोम की तुलना में ज़्यादा पुराना है। ओके, और हमें पता है ओल्ड कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। ओके, तो एथेंस इज़ ओल्डर देन रोम, एथेंस रोम से ज़्यादा पुराना है। अच्छा, कहता है टेनिस इजंट एज पॉपुलर एज फुटबॉल, टेनिस इतना पॉपुलर नहीं जितना कि फुटबॉल। पॉपुलर से पहले एज जो आया इसका मतलब इतना है, और इसके बाद जो एज है उसका मतलब जितना है। टेनिस इजंट एज पॉपुलर एज फुटबॉल, टेनिस इतना पॉपुलर नहीं जितना कि फुटबॉल। फुटबॉल इज़ मोर पॉपुलर देन टेनिस, फुटबॉल टेनिस की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर है। फुटबॉल इज़ मोर पॉपुलर देन टेनिस, फुटबॉल टेनिस की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर है। आई डोंट गो आउट एज मच एज यू, मैं इतना बाहर नहीं जाता जितना कि आप जाते हो। ये तो सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं ये, लेकिन देन का मतलब होता है की तुलना में। तो ये मतलब आई डोंट गो आउट एज मच एज यू, मैं आपके जितना बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो ये सेंटेंस याद कर लेना, मैं आपके जितना बाहर नहीं जाता, आपके जितना नहीं खाता, मैं आपके जितना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो आप इसे सेंटेंस एज मच एज यू कर दिया करो आप। ठीक है, और अगर उसकी तुलना में तो हिम लगा दिया, लड़की की तुलना में तो हर लगा दिया। तो आपने ऐसे करके आई डोंट गो आउट एज मच एज यू, मैं तुम्हारी तुलना में इतना बाहर नहीं जाता जितना कि आप जाते हो। लेकिन इसका यहाँ पर यू गो आउट मोर देन मी, आप मेरी तुलना में, देन मी मतलब मेरी तुलना में, गो आउट मोर आप ज़्यादा बाहर जाते हो। यू गो आउट मोर देन मी, आप मेरी तुलना में ज़्यादा बाहर जाते हो। यू गो आउट मोर, आप ज़्यादा बाहर जाते हो देन मी, मेरी तुलना में। आप ऐसा करके कह लो, या फिर यू गो आउट मोर देन मी, आप मेरी तुलना में, देन मी मतलब मेरी तुलना में, गो आउट मोर ज़्यादा बाहर जाते हो। ठीक है, अच्छा अब ये बात कहेगा जैसे हम पहले भी कर चुके हैं कि जैसे कि आप कंपेयर जो देन के बाद आप जो है जो प्रोनाउन जो आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी लगा सकते हैं और सब्जेक्टिव फॉर्म भी लगा सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर है, ऐसे ही इसके अंदर है। ठीक है, तो देखो कहता है वी से एज के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म भी आ सकती है और सब्जेक्ट फॉर्म भी आ सकती है। जब सब्जेक्ट फॉर्म आएगी और सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी जैसे प्रोनाउन की, तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मोडल वर्ब लगानी पड़ती है। शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज हिम, ये यहाँ वाले एज के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है। लेकिन यहाँ वाले यहाँ इसमें जो इसके बाद जो आपका बाद आया है, ये वाला जो है एज आया है, एज के बाद आपने क्या लगाया है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। ही देख रहे हो, सब्जेक्टिव। यहाँ पर जबकि एज के बाद क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एज के बाद क्या आ रहा है, ही सब्जेक्टिव फॉर्म आ रहा है। ठीक है, 58 यूनिट को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने करवा रखी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के, तब आपको समझ में आएगा ये। तो कहता है ये यहाँ पर ये एज के बाद आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी लग सकती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अकेले लग सकती है, लेकिन जब सब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब या मोडल वर्ब लगानी पड़ेगी। तो कहता है शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज हिम, वो इतनी बूढ़ी नहीं है जितना कि वह है। ठीक है, यू, और या फिर शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज ही इज़, वो इतनी बूढ़ी नहीं जितना कि वो है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्टिव फॉर्म लगी है, तो यहाँ पर वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी है, यहाँ पर जो है ना वर्ब लगानी पड़ी है। यू डोंट वर्क एज हार्ड एज मी, तुम इतनी मेहनत नहीं करते जितना कि मैं करता हूँ। तो एज के बाद क्या लग रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लग रहा है, मी। आई नहीं लग रहा, मी लग रहा है। क्या लग रहा है, ये मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लग रहा है प्रोनाउन की। तो यू डोंट वर्क एज हार्ड एज मी, आप इतनी मेहनत नहीं करते जितना कि मैं करता हूँ। या फिर और यू डोंट वर्क हार्ड एज आई डू, यू डोंट वर्क एज हार्ड एज आई डू, यू डोंट वर्क एज हार्ड एज आई डू, तुम मेहनत नहीं करते तुम इतना काम ज़्यादा नहीं करते जितना कि मैं करता हूँ। एज यहाँ पर ये जो है इसके बाद जो ये सब्जेक्टिव फॉर्म आई आया है, यहाँ पर तो मी आया था तो अकेला लग गया, लेकिन जब आई आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, तो आई के हिसाब से आपको पता है हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। ठीक है, यू डोंट वर्क एज हार्ड एज आई डू, तुम इतनी मेहनत नहीं करते जितना कि मैं करता हूँ। बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है ना, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको। देखो कहता है वी से द सेम, सेम एज होता है, ठीक है, जितना कि तुम्हारे पास है, जितना कि मेरे पास है, जितना कि आप करते हो, मतलब बराबर बराबर में। द वेदर टुडे इज़ द सेम एज येस्टरडे, द वेदर टुडे इज़ द सेम एज येस्टरडे, मतलब मौसम आज वही वैसा ही है जैसा कि कल था, वैसा जैसा कि, एज जैसा कि, एज मतलब यहाँ पर क्या है, जैसा कि, जैसा कि। तो द वेदर टुडे इज़ द सेम एज येस्टरडे,
मौसम आज वैसा ही है जैसा कि कल था। माई हेयर इज़ द सेम कलर एज यूअर्स, मेरे बाल जो हैं वो कलर में तुम्हारे जैसे ही हैं। माई हेयर इज़ द सेम कलर एज यूअर्स, ठीक है, माई हेयर इज़ द सेम कलर एज यूअर्स, मेरे बालों का कलर वही है जो तुम्हारे बालों का है, ठीक है ना। आई अराइव्ड एट द सेम टाइम एज टिम, मैं उसी टाइम पर आया जिस टाइम पर टिम आया था। तो इसको याद कर लेना, ये पैटर्न बहुत अच्छा है। आई अराइव्ड एट द सेम टाइम एज टिम, आई अराइव्ड एट द सेम टाइम एज टिम, मैं उसी टाइम पर आया जिस टाइम पर टिम आया था। ओके, तो हमने ये वाली यूनिट भी कर ली 88, और हमारे पास अब 89 यूनिट सॉरी अब 89 यूनिट रह जाएगी लास्ट वाली, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। किसके बारे में? सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो आप बच्चों पढ़ना, अभी हमारे पास आप जो 85 से देखना शुरू करना, मतलब ये जो है आप जो है ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा इसके अंदर। ये 84 से देखना शुरू करना, आपका कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स बिल्कुल ख़त्म। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ो और ये किताब पकड़ लो, ख़त्म कर देना वाली किताब। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।